वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। आज यानी 4 दिसंबर को है इंडियन नेवी डे। कौन सा आता है? इंडियन नेवी डे। और इस साल का इसका थीम क्या है? इसका थीम है स्ट्रेंथन एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। स्ट्रेंथन एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, ये इसका थीम है इस साल का। अब देखो, इंडियन नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इट डजेंट मीन कि इस दिन जो नेवी थी वो बनाई गई थी। इंडियन नेवी डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन 4 दिसंबर 1971 के अंदर हमने शुरू करा था ऑपरेशन ट्राइडेंट। हमारी जो इंडियन नेवी है उसने शुरू करा था ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है इसकी आती है एनिवर्सरी कब? 4 दिसंबर को, राइट। 4 दिसंबर को इसकी एनिवर्सरी आती है, इसीलिए 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन नेवी डे, राइट। 1971 में कौन सी वॉर चल रही थी? इंडो पाक वॉर चल रही थी। तो उसी वॉर से रिलेटेड ये ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था। अब इस साल की बात करते हैं। इस साल ये जो सेलिब्रेशंस हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है पूरी ओडिशा के अंदर। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा के अंदर। और यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। और ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, इस इवेंट को कौन होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट कर रहे हैं हमारे नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में एक नया डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया है रिसेंटली, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें बताना है। उत्तर प्रदेश में अब तक टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 75 डिस्ट्रिक्ट थे। तो अब एक और डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया गया है, तो टोटल अब कितने हो गए? 76 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा अनाउंस करा है? महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट का नाम है ये, महाकुंभ मेला। ये प्रयागराज का ही पार्ट है, जो प्रयागराज वाला एरिया है वहीं पे आता है ये महाकुंभ मेला वाला। अब जो जनवरी 2025 है, जनवरी 2025 के अंदर यहाँ पे होने जा रहा है महाकुंभ मेला। तो उसी मेले की ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हो, तो इसलिए ये महाकुंभ मेला एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है। अब ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट रहता है नहीं रहता है वो हम बाद में देखेंगे, राइट। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश रेजर्स रिटायरमेंट एज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। आंध्र प्रदेश ने अपने जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। पहले कितनी थी? पहले 60 थी। अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? अब बढ़ाकर कर दी है 61 ईयर्स। कितनी हो गई है अब? 61 ईयर्स। नेक्स्ट है, विच मूवी विन्स द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 5th फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 सेलिब्रेटिंग डिजिटल एक्सीलेंस। कौन सी मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड? किसमें मिला है? 5th फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स। जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, आजकल अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे कि ZTV हो गया, सोनी लिव हो गया, नेटफ्लिक्स चल रहा है, Amazon प्राइम चल रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो अब यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी ने जीता है? तो ये जीता है अमर सिंह चमकीला ने। कौन सी मूवी ने? अमर सिंह चमकीला ने जीता है। इसके साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? बेस्ट मूवी का किसको मिला है? अमर सिंह चमकीला को मिला है। क्रिटिक्स कैटेगरी में एक क्रिटिक्स कैटेगरी होती है, तो उसमें कौन सी मूवी को मिला है? वो मिला है जाने जान को। ये जो जाने जान है ये करीना कपूर की मूवी है। क्रिटिक्स कैटेगरी में जाने जान को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये मिला है इम्तियाज अली को। कौन सी मूवी के लिए? अमर सिंह चमकीला के लिए ही मिला है। बेस्ट एक्टर का ये भी अमर सिंह चमकीला के जो एक्टर है दिलजीत दोसांझ, उनको मिला है। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का ये भी सेम मूवी अमर सिंह चमकीला के लिए ही मिला है, AR रहमान जी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये मिला है करीना कपूर खान को। कौन सी मूवी के लिए? जाने जान के लिए। क्रिटिक्स कैटेगरी में जाने जान ने जीता है, और बेस्ट एक्ट्रेस का इसी की एक्ट्रेस करीना कपूर खान को मिला है।
और बेस्ट सीरीज का अवार्ड ये किसको मिला है, ये मिला है द रेलवे मैन को, राइट। नेक्स्ट है जस्टिस मुर्दू निरूपा बिंदुशीनी फर्नांडो। मुर्दू निरूपा बिंदुशीनी फर्नांडो, ये अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री की चीफ जस्टिस बनी है, कौन से नंबर की, 48th चीफ जस्टिस बनी है, कौन सी कंट्री की बनी है, तो ये बनी है श्रीलंका की। और ये श्रीलंका की ही सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस भी है, सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस भी बनी है श्रीलंका की, राइट। नेक्स्ट है आईएसए। आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करा है, कौन सी कंट्री के साथ करा है वो हमें बताना है। किससे रिलेटेड है ये एग्रीमेंट, ऑन सोलर प्रोजेक्ट इन पैसिफिक आइलैंड्स। पैसिफिक आइलैंड्स में सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कौन सी कंट्री के साथ हुआ है ये हमें बताना है। अगर आपको याद हो तो सितंबर में हमने पढ़ा था क्वाड लीडर्स का, कि क्वाड लीडर्स की एक समिट हुई है, कब हुई थी, ये सितंबर के अंदर हुई थी क्वाड लीडर्स की समिट, राइट। ये जो क्वाड लीडर्स है इसमें कौन कौन सी 4 कंट्रीज आती है, इसमें 4 कंट्रीज आती है, कौन कौन सी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। तो इन चारों कंट्रीज की समिट हुई थी, तो वहां पे ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड बातचीत हुई थी कि क्लीन एनर्जी पे भी हम काम करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, किसके साथ, इंडिया के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो सोलर प्रोजेक्ट्स है ये फिजी हो गया, कॉमरोस, मेडागास्कर, सेशल आइलैंड्स जो है यहाँ पे ये सोलर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और 21 सितंबर को ये जो क्वाड लीडर्स की समिट थी ये हुई थी, क्वाड लीडर्स की ये समिट हुई थी। तो वहाँ पे विल्मिंगटन डेक्लरेशन भी रिलीज हुआ था। डेलावेयर जो यूएसए है वहाँ पे ये जो समिट थी ये कंडक्ट करवाई गई थी। तो उसमें ये क्वाड कंट्रीज में के बीच में ये बातचीत हुई थी कि हम क्लीन एनर्जी को लेकर आगे स्टेप्स उठाएंगे। तो उसी से रिलेटेड ये सोलर प्रोजेक्ट्स अभी सेटअप किए गए हैं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है यूएनसीसीडी कॉप 16। यूएनसीसीडी कॉप 16 ये कहाँ पे हो रही है, यूएनसीसीडी क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कॉप 29 के बारे में, कॉप 29 के बारे में। ये जो कॉप 29 थी ये किससे रिलेटेड थी, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी। ये थी यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी की ये कॉप 29 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लेकिन अब ये यूएनसीसीडी की है कॉप 16, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16। तो ये कहाँ पे हुई है, ये हो रही है, अभी चल रही है। तो ये सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर हो रही है, सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर ये अभी चल रही है। 2 दिसंबर को शुरू हुई थी, 13 दिसंबर तक ये चलेगी। और थीम क्या है, थीम है आर लैंड आर फ्यूचर। नेक्स्ट है अ साइबेरियन डीमोइजल क्रेन, साइबेरियन डीमोइजल क्रेन सुकपाक। तो ये जो एक क्रेन स्पीसीज है जिसको इंडिया के अंदर कूंज भी बोलते हैं, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इंडिया में इसको कूंज बोला जाता है। तो इसने एक रिकॉर्ड सेट किया है बाय माइग्रेटिंग ओवर 3676 किलोमीटर टू विच इंडियन स्टेट्स। तो ये 3000 तकरीबन 3500 किलोमीटर ये उड़कर आई है इंडिया में। इंडिया में कौन सी स्टेट में ये पहुंची है माइग्रेट होकर, तो इंडिया के अंदर ये पहुंची है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान के अंदर ये पहुंची है। और राजस्थान में ये जो डीमोइजल क्रेन सुकपाक है इसका एक रिजर्व भी है। तो पहला रिजर्व है वो इंडिया का डीमोइजल क्रेन का, नाम है उसका खीचन। नाम क्या है, खीचन। कहाँ पे है ये, अगेन ये राजस्थान के अंदर ही है। तो यहीं पे ये पहुंची है। अब ये जो क्रेन है ये क्रेन की स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, क्रेन्स की भी अलग अलग स्पीसीज होती है। तो ये वाली जो है डीमोइजल क्रेन जो है ये क्रेन की स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, राइट। तो इसको इंडिया के अंदर कूंज या कुर्जा के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है एस्ट्राव्यू। एस्ट्राव्यू अ कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय। एस्ट्राव्यू क्या है, ये एक कमर्शियल सैटेलाइट है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो इसको किसने लॉन्च करा है, इसको लॉन्च करा है ध्रुवा स्पेस ने। ध्रुवा स्पेस क्या है, ये हैदराबाद बेस्ड स्पेस एजेंसी है। ध्रुवा स्पेस जो है ये एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस एजेंसी है, ध्रुवा स्पेस। तो इसने लॉन्च करा है एस्ट्रा व्यू, एक कमर्शियल सैटेलाइट, राइट।
इसका काम क्या है, अर्थ की इमेजेस वगैरह लेना। नेक्स्ट है नेम द सेकंड इंडियन टू ब्रीच 2800 ELO रेटिंग। 2800 ELO रेटिंग ब्रीच करी है चेस में, तो कौन से सेकंड इंडियन बने हैं? फर्स्ट इंडियन कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। अभी रिसेंटली सेकंड इंडियन कौन बने हैं जिन्होंने 2800 ELO रेटिंग को ब्रीच करा है? तो उनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। कौन है? अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टेनिस से। कौन सी गेम से रिलेटेड है? टेनिस से ये रिलेटेड है। और रिसेंटली ये लखनऊ के अंदर हुआ था। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था, जिसमें फीमेल कैटेगरी के अंदर जो पीवी सिंधु है, इन्होंने सिक्योर करा है अपना सिंगल टाइटल, और मेल कैटेगरी के अंदर जो लक्ष्य सेन है, इन्होंने अपना सिंगल टाइटल सिक्योर करा है। फीमेल में कौन है? पीवी सिंधु, और मेल कैटेगरी के अंदर लक्ष्य सेन। दोनों के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.